जय जिनेंद्र सभी को। मैं सुरभि जैन थर्सडे आफ्टरनून बैच से आज समय सार अनुशीलन की कर्ता कर्म अधिकार के 75वीं गाथा का गंठन कर रही हूँ। जैसा कि 74 गाथा में आचार्य कुंद ने आश्रव भावों का स्वरूप, आश्रवों से निवृत्ति का कारण व फल की चर्चा की। फिर पश्चात आचार्य अमृतचंद्र ने 48वें कलश में कहा कि यह भगवान आत्मा विभावों से निवृत्त होकर स्वभाव में ज्ञानी होकर प्रकाशमान हो रहा है। तब यह प्रश्न उठता है कि यह आत्मा ज्ञानी हो गया है, इसका पता कैसे चलेगा। तब इस प्रश्न के उत्तर में 75वीं गाथा का उदय हुआ। इस गाथा में आचार्य कुंद कहते हैं कि कर्म के परिणाम को, नौ कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने प्राप्त हो सद्ज्ञान को। अर्थात जो आत्मा भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म के परिणाम को करता नहीं है, मात्र जानता है, वह ज्ञानी है। डॉक्टर हुक्मचंद भारिल यहाँ स्पष्ट करते हैं कि वैसे तो जो जीव द्रव्य कर्म, भाव कर्म एवं नौ कर्म में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि नहीं करता, वही ज्ञानी है। परंतु यहाँ कर्ता कर्म अधिकार होने से कर्तृत्व बुद्धि की मुख्यता से ज्ञानी की पहचान बताई गई है। अतः यहाँ पंडित जी कहते हैं कि मोह, राग, द्वेष, विकारी भावों और रागादि एवं देश, नगर आदि पुद्गल संयोगों में कर्तृत्व बुद्धि नहीं होना ही और इन पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता जानना ही ज्ञानी का लक्षण है, उसका चिन्ह बताया है। अब आगे यहाँ आचार्य अमृतचंद्र 49वें कलश में व्याप्य व्यापक भाव से ज्ञानी, अज्ञानी और आत्मा, पुद्गल, द्रव्य, कर्ता कर्म संबंध का कथन करते हैं। आचार्य कहते हैं कि जैसे घड़े में हर जगह मिट्टी व्याप्त है, अर्थात घड़े एवं मिट्टी में व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म पना है। मिट्टी घड़े का कर्ता है, जबकि हम समझते हैं कि कुम्हार ने घड़े को बनाया है, वही करता है। यहाँ ऐसा नहीं है। उसी प्रकार पुद्गल एवं पुद्गल परिणाम में व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म पना है। ठीक इसी प्रकार आत्मा एवं आत्म परिणाम में भी व्याप्य व्यापक सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना होता है। अब यहाँ एक बात जो समझ में आई मुझे, वो ये है कि जहाँ भी व्याप्य व्यापक भाव होगा वहीं कर्ता कर्मपना पाया जाएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि जहाँ भी मैं यानी कि आत्मा व्याप्त हूँ, उसी की मैं करता हूँ। जैसे कि ये पुस्तक मेरी है, यह मानना गलत है, क्योंकि इस किताब में मैं व्याप्त नहीं हूँ, लेकिन इस किताब का ज्ञान मेरा है, उसकी मैं करता हूँ। अब चूंकि हम सभी जानते हैं कि पुद्गल एवं आत्मा दोनों ही भिन्न भिन्न स्वतंत्र द्रव्य है, अतत स्वरूप में है, अतः इन दोनों में व्याप्य व्यापकपना संभव ही नहीं है। अतः कर्ता कर्मपना भी संभव नहीं है, क्योंकि व्याप्य व्यापकपना केवल तत्स्वरूप में ही हो सकता है। आत्मा व पुद्गल दोनों ही भिन्न द्रव्य है। इस प्रकार यह आत्मा पुद्गल एवं पुद्गल परिणाम का कर्ता नहीं है, परंतु पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता है। राग का कर्ता नहीं है, परंतु राग के ज्ञान का कर्ता है। अतः स्पष्ट है कि कर्ता ज्ञानी एवं अज्ञानी दोनों ही नहीं है। अतः जो जीव पर द्रव्य के कर्तृत्व से स्वयं को भिन्न जानकर, मानकर आचरण में ले आता है, वही जीव आत्मज्ञानी होकर शोभायमान होता है। जय जिनेंद्र।